बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका। हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे और कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि कंटिन्यूटी थोड़ा कम समझ में आ रही है। एक बच्चे ने कमेंट किया था और हमने कहा भी था अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक। और उसमें उसने एक बात मेंशन की थी कि एग्जांपल्स, देखिए कंटिन्यूटी एक्सरसाइज में वैसे ही इतने सारे उसमें क्वेश्चंस दिए हुए थे, लगभग 34 से 35 क्वेश्चन थे और उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन था। इसीलिए हमने कंटिन्यूटी के चैप्टर का एग्जाम्पल नहीं आपको बताया। जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, बच्चे ने ये मेंशन किया था कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी बता दिया करिए, तो हाँ बताया जाएगा। अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल उसमें दिया है कि जो कि एक्सरसाइज में नहीं है या उस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, तब उस एग्जाम्पल को ज़रूर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। लेकिन अब वो एग्जाम्पल जो भी दिया है वो एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है, तो उसको फिर से हम एग्जाम्पल के नाम पे वही चीज़ आपको दोबारा बताएं तो ये उचित नहीं है, आपके समय की बर्बादी है, ठीक है। और बात ये रही कि कंटिन्यूटी थोड़ा कम समझ में आ रही है, इसीलिए हमने सब क्वेश्चंस लगभग करवाए, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया। कंटिन्यूटी में आपको कुछ नहीं जानना है भाई, सिर्फ ये जानना है कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है और कहाँ चेक करनी है। और आपको इसके लिए बताया गया था कि बस आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालना चाहिए, राइट हैंड लिमिट निकालना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू निकालनी चाहिए। अगर तीनों क्वांटिटी बराबर आ गई तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। बस इतनी सी कंडीशन है और कुछ समझना ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। आपको लिमिट निकालनी आनी चाहिए, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, बस। बाकी कहाँ पर चेक करना होता है इसको हम लोगों ने क्वेश्चन के मीडियम से समझा था कि कैसे हम रियल लाइन को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर पॉइंट के लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, बीच में जो भी रीजन बनता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। और लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो उसमें कैसे वो वेरी करता है कि जिस डोमेन में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, सब बातें डिस्कस हो गई हैं। तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए, एक दो बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर से आप बताइएगा। और कंटिन्यूटी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके डिफरेंशियबिलिटी बना हुआ है, क्योंकि लिमिट यहाँ पर भी निकालना है भाई। कंटिन्यूटी में हम लिमिट निकालते हैं किसकी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। अगर हमें ए पर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx की, यही लिमिट निकालते हैं। और डिफरेंशियबिलिटी में किसकी लिमिट निकालते हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। बस ये फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, fx माइनस fa अपॉन x माइनस ए, ठीक है। दोनों ही लिमिट से रिलेटेड हैं, तो लिमिट निकालना आपको आना चाहिए। और हमें लगता है कि पर्याप्त एग्जाम्पल आपको बता दिए गए कि लिमिट कैसे निकालना है, आप उस चीज़ को सीख चुके होंगे। और प्रीवियस क्लासेस में भी आप सीख कर आते हैं लिमिट निकालना, क्लास 11th में ही आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन लिमिट के ज़्यादा पार्ट्स डिडक्ट हो गए हैं, इसीलिए समस्या हो रही है। अब सिलेबस रिड्यूस कर देते हैं तो उसमें यही समस्या आती है। अब लिमिट का इसमें भरपूर यूज़ है, लेकिन लिमिट बहुत उसके पोर्शंस काट दिए गए हैं, लिमिट आपसे निकालना नहीं पूछता है, तो इसलिए भी समस्या हो सकती है। तो अगर ज़्यादा समस्या है तो आप पहले कोई पुरानी किताब उठाकर जिसमें लिमिट डिटेल में दिया हो थोड़ा देख लीजिएगा, तो आपको आसानी पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि जो डिफरेंशियबिलिटी हम लोग कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ फार्मूले को डिराइव भी कर लिया था। जैसे पहला फार्मूला हमने देखा, थोड़ा सा पहले डिफिनीशन आपको रिकॉल करा देते हैं। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन fx हमें दिया है, ठीक है, और हमें कोई पॉइंट दिया है x इक्वल्स टू a, हमें fx की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है x बराबर a पर। मीन्स हमें पता करना है कि x बराबर a पर फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। तो डिफरेंशियबिलिटी की हम लोगों ने डिफिनीशन क्या देखी थी कि जो fx होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा उसको हम लोग f डैश x से दिखाएंगे। और डैश का मतलब क्या होगा? एक डैश लगा है मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। या इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं? d/dx ऑफ fx, ठीक है। इसका क्या मतलब है? फंक्शन f का डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ fx। इसको मैं लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ fx। फंक्शन fx का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक।
नीचे जो भी होगा उसी के रिस्पेक्ट में कहा जाता है। अगर नीचे y होता d/dy, तब क्या कहते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है वो x का है, तो जो डेरिवेटिव निकलेगा वो भी x के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो अगर d/dx ऑफ fx लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। सिर्फ ये कहने की बात हो गई, इसका नाम हो गया। बट डिफाइन कैसे होता है, डिफाइन लिमिट मेथड से होता है। क्या निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट लिमिट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी के केस में, और राइट हैंड लिमिट मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, मीन्स जो फार्मूला हमने डिराइव किया था। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। पहले जो निकाला था उसको हम लोग यहाँ पर लिस्ट कर लेते हैं। हमने जो पहला फार्मूला डिराइव किया था वो देखा था कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में x की पावर n को डिफरेंशिएट करें, जहाँ पर n कोई भी इंटीजर है, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, nx की पावर n माइनस 1। मीन्स जो x में पावर में है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx की पावर n माइनस 1, ठीक। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि अगर d/dx कोई फंक्शन है और प्लस माइनस इसमें कोई कांस्टेंट ऐड किया गया है, तो अगर कांस्टेंट एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो हो जाता है। हमने देखा था कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो ये सिर्फ क्या आ जाता है, d/dx ऑफ fx, ठीक है। मीन्स किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट ऐड है या सब्सट्रैक्ट है, घटा हुआ है, तो उसको हटा देते हैं डेरिवेटिव करने में, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव हम करते हैं। तीसरी बात जो है, इसी से कुछ रिलेटेड रिजल्ट था कि अगर हमारा कोई कांस्टेंट मल्टीपल में है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है, मीन्स इनटू के है या बाई के है, तो इस केस में के बाहर आ जाता है और जो डेरिवेटिव होता है वो सिर्फ फंक्शन का होता है, ठीक। ये प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने प्रूव की थी, देखा था इसको। इसके बाद हम लोगों ने sin x और cos x का डेरिवेटिव निकाला था। हमने देखा था कि जो sin x का डेरिवेटिव है वो क्या आता है, cos x आता है, क्लियर है। और जो cos x का डेरिवेटिव है वो क्या आता है, माइनस sin x आता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, प्लस माइनस में कन्फ्यूजन होता है। माइनस sin x याद करने का तरीका कि पहले sin x आता है, हमें पता है जब हम टेबल बनाते हैं, फिर cos x आता है। तो अगर साइन से cos जा रहे हैं तो पॉजिटिव ही बना रहेगा, मीन्स साइन का डेरिवेटिव cos। लेकिन जब उल्टा आएंगे, cos का करेंगे तो माइनस साइन। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जब राइट साइड में जाएंगे, हर जगह पर जो साइन कन्वेंशन होता है राइट साइड में पॉजिटिव होता है, तो जब साइन का करेंगे तो cos आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन जब cos का करेंगे तो साइन आएगा, जो कि उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा तो नेगेटिव आएगा। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं, भूलेगा नहीं तो प्लस माइनस का बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इतनी बातें हमने देखी थी। अब देखिए यहाँ पर आपको दो फार्मूले बताएंगे, क्योंकि इसको हमने लिमिट मेथड से निकाला, डिराइव किया बाकायदे से। लेकिन अब tan, cot, sec, cos x सब के लिए लिमिट मेथड आप लगा सकते हैं, निकल भी जाएगा आसानी से। लेकिन हम चाहते हैं कोई और तरीका भी मिले हमें डिराइव करने का। तो अगर आपको साइन और cos का पता है तो आप बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको दो फार्मूला पता हो। कौन सा? इन फार्मूलों को आप नोट करेंगे। पहला होता है प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, और दूसरा होता है डिवीज़न रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमें डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx निकालना है, किसका?
दो फंक्शन के प्रोडक्ट का fx इंटू जी एक्स का, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, जैसे sin x इंटू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका सिंपल सा रूल होता है, आप एक को छोड़ेंगे, चलिए मान लीजिए fx को छोड़ दिया, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy dx ऑफ gx, ठीक, फिर प्लस करेंगे, अब दूसरे को छोड़ेंगे, gx को छोड़ देंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे, पहले का। एक को छोड़ना है, दूसरे का करना है, प्लस करके दूसरे को छोड़ना है, पहले को करना है। ये कौन सा रूल कहलाता है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है। कुछ इसी तरीके से डिवीज़न रूल भी बना हुआ है। सेकंड, अब इन सब का प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ आपसे पूछेगा नहीं, बुक्स में दिया हुआ है। प्रूफ करना है तो आप ऐसे ही लिमिट मेथड लगा के आसानी से कर सकते हैं, ठीक। अगर किसी को चाहिए होगा प्रूफ तो बता देगा, करवा देंगे। दूसरा जो है वो है डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि fx अपॉन gx टाइप का फंक्शन होगा। ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसका जो रूल होता है, gx को पहले छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। फिर माइनस आता है, न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये डिवीज़न रूल है। इसको आप, इस फॉर्मूले को आप इससे डिराइव कर सकते हैं। कैसे भाई, ये प्रोडक्ट के लिए लागू होता है। आप इसको fx इंटू 1/gx लिख लीजिए, तो fx पहला फंक्शन हो गया, 1/gx दूसरा फंक्शन हो गया, और इसी को लगा दीजिए, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ में आपको इंडल्ज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन दो फार्मूले को याद रखें, आपका डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का यूज़ करके कैसे हम tan cot sec cosec जो भी बचा है उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग tan का निकाल के देखेंगे कि tan का डेरिवेटिव क्या आएगा। dy dx ऑफ tan x, अगला फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, छठा, tan x, ठीक। अब देखिए tan को हम कैसे लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, fx अपॉन gx। डिवीज़न रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, cos x को छोड़ेंगे, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर को, मतलब sin x को, ठीक। फिर माइनस लगाएंगे, न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, मतलब sin x को छोड़ देंगे, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos x को, ठीक। और लास्ट में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर x या cos x का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो cos x ही रहेगा, ठीक भाई, इसमें कुछ नहीं लगा है, cos x ही रहेगा। sin x का डिफ्रेंशिएशन अभी हमने देखा था, cos x, sin से cos जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस sin x ऐसे ही रहेगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन sin उल्टा जा रहा है तो माइनस sin x आ जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, cos स्क्वायर x ही रहेगा, ठीक है। डेरिवेटिव सिर्फ वहाँ करना होता है जहाँ dy dx लगा है, तो आपको सिर्फ इसका और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, सबका मत करने लगना। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो कि 1 हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है, सिक्स्थ जो फार्मूला पता चला, dy dx tan x, ये हमारा होता है sec स्क्वायर x। dy dx ऑफ tan x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। क्लियर है। चलिए ऐसे ही और डिराइव करते हैं।
मान लीजिए हमें कॉट का निकालना हुआ, कॉट एक्स का, तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। अब इसको आप खुद से निकालें, हम भले निकाल रहे हैं लेकिन आप वीडियो को पॉज करके खुद से निकाल के तब आंसर मैच कराएं, क्योंकि बार बार वही फार्मूला लग रहा है ना। तो देखिए डिवीज़न रूल से साइन एक्स को छोड़ेंगे, नीचे वाले को पहले छोड़ते हैं। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे जल्दी जल्दी, फिर ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऊपर हमारा क्या है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस साइन एक्स लिखते हैं। ठीक, अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए ये कहाँ से लिखा जा रहा है, क्योंकि एक बार हमने अप्लाई करके आपको दिखा दिया। फिर माइनस आता है, फिर ऊपर वाले को छोड़ते हैं, कॉस एक्स को छोड़ दिया, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। क्लियर है। फिर नीचे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। आ गया, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। देखिए माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो ऊपर की जो वैल्यू है ये -1 के बराबर है, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स से ऊपर जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मीन्स ये जो है क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो फार्मूला क्या बना कि d/dx ऑफ कॉट एक्स, मीन्स कॉट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। चलिए एक यहाँ से और फार्मूला तैयार है, 7वां, इसको यहाँ लिख लेते हैं, d/dx ऑफ कॉट एक्स इज़ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो फार्मूले हैं बार बार आप डिराइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कई फंक्शंस का डेरिवेटिव एक साथ आएगा। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में आपको साइन का भी करना हो, कॉट का भी करना हो, टेन का भी करना हो, तो बार बार आप उसको डिराइव थोड़ी ना करने लगेंगे। ये जो लिस्ट बन रही है इसको आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। चलिए 8वां डिराइव करते हैं, जो बचा है d/dx ऑफ सेक एक्स। ठीक, सेक एक्स का हमने डेरिवेटिव निकालना है। चलिए सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos। अब देखिए यहाँ पर f(x) की वैल्यू 1 हो गई, gx की वैल्यू cos x हो गई। डिवीज़न रूल लगा देते हैं, नीचे वाले को छोड़ते हैं, cos x को छोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऊपर वाला फंक्शन 1 है, 1 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ते हैं, ऊपर 1 ही है। ठीक, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, उल्टा जा रहा है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे वाले की स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। बात क्लियर है। चलिए अब ये टर्म तो 0 ही हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया साइन एक्स। देखिए नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। cos x इंटू कॉस एक्स लिख लेते हैं। अब ये जो पार्ट है ये क्या बन गया, tan x, और ये जो पार्ट है ये क्या बन गया, sec x। ठीक है, तो यहाँ से निकल के क्या आया कि sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec x इंटू tan x होता है, sec x इंटू tan x होता है। तो उसको यहाँ पर फार्मूले के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, sec x इंटू tan x। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th डिराइव करते हैं, d/dx ऑफ साइन कॉस टेन सेक, कॉसेक बचा है सिर्फ। ठीक, कॉसेक x। कॉसेक को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin। जैसे सेक वाले में काम हुआ वैसे इसमें भी करना है, fx/gx, fx की वैल्यू 1, gx की वैल्यू sin x। तो नीचे वाले को छोड़ते हैं, sin x को छोड़ दिया, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्यों, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है। फिर माइनस करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, sin का डिफ्रेंशिएशन cos।
और फिर नीचे वाले के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, मतलब नीचे वाला साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स। पहला टर्म इसमें 0 हो गया, ये हो गया माइनस कॉस एक्स अपॉन, जैसे अब वहाँ पर कॉस को 2 पार्ट में तोड़ा था, यहाँ पर साइन को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। अब ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और ये हो जाएगा कॉसेक एक्स। ठीक है, तो कॉसेक एक्स का जो डेरिवेटिव आया वो क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डेरिवेटिव निकाल लिए। आपको इनको याद रखना है। सबसे पहले हमने देखा साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है, फिर कॉस का माइनस साइन, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस, फिर टेन का हमने देखा सेक स्क्वायर, फिर सेक का हमने देखा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर कॉट का हमने देखा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फिर कॉसेक का देखा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, इनको आप याद रखिए, तभी आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे, आपको बहुत समस्या नहीं आएगी। और जहां आप इनको भूलेंगे तो समस्या खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, अब 1-2 प्रकार के फंक्शंस और बचे हुए हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका हम लोग डेरिवेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे डिटेल में बात हो चुकी है। जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे तो बहुत डिटेल में इस टाइप के फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना, 1-1 ऑन टू चेक करना, ग्राफ इसका कैसे बनता है, ये सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक्सपोनेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में जाके उसको अच्छे से देख लें ना, नहीं तो एक अंदर रह जाता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मुझे एक्सपोनेंशियल के बारे में पता है, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं है, डेरिवेटिव बहुत आसान है ना। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझना, ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है। जितने भी पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हो गए, तो इनको आपको अच्छे से जानना विद ग्राफ, विद इट्स डोमेन, विद इट्स रेंज। अगर कोई फंक्शन दे देता है जिसमें ये फंक्शंस इन्वॉल्व हैं तो उसका डोमेन रेंज कैसे निकाला जाए, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता है, हम लोग इसे कैसे दिखाते हैं, e की पावर x। ठीक है, इन जनरल हम a की पावर x से दिखाते हैं। अब a की वैल्यू e होती है तो e की पावर x हो जाता है, क्योंकि e एक कांस्टेंट है, ये हमें पता है। तो जब भी आपको मान लीजिए हमें फंक्शन जो दिया है e की पावर x दिया है, ठीक, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। मीन्स हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। फंक्शन दे रखा है, हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें दे रखा है फंक्शन y बराबर e की पावर x। अब मैं ये फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। दोनों साइड में लॉग ले लीजिए, नेचुरल लॉग है ये, मीन्स बेस e है। नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो e होता है, तो ये क्या आ जाएगा, x log e बेस e। अब जब log जिस पर लगा है बेस दोनों सेम हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ से क्या आ गया, x, मीन्स हमें क्या मिल गया, log e y बराबर x। ये दोनों बातें इक्विवेलेंट होती हैं, हमने जब फंक्शन पढ़ा था तो इसको देखा भी था। ठीक, अब यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको और यहाँ पर मान लीजिए पता है, अभी उसको डिराइव करेंगे कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ log x निकाला जाए
ये अभी इसको हम डिराइव करेंगे, अभी यहाँ पर यूज़ हो रहा है इसलिए इसको अलग से हम लोग देख ले रहे हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। अगर log x है और जो बेस है वो नेचुरल है, मीन्स हमारा जो log है वो नेचुरल है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। इसको अभी हम लोग डिराइव करेंगे, तो घबराना नहीं। हम इसका यूज़ यहाँ करना चाहते हैं इसीलिए बता दिया। पहले हमको इसको बताना था लेकिन उल्टा हो गया, ठीक। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y, और y को करेंगे तो dy/dx। अभी थोड़ा सा आप यहाँ पर धैर्य रखें, ये चीज़ अभी आपको कम समझ में आ रही होगी लेकिन आ जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि पावर 1 है तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ से dy/dx क्या आ गया, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या है e⁻x। ये एक तरीका है, अगर ये तरीका नहीं समझ में आता है तो अभी हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर y e⁻x है तो उसका डेरिवेटिव वही आ जाता है। मीन्स फार्मूला क्या बनेगा, d/dx ऑफ e⁻x इज इक्वल टू e⁻x। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है ना। तो यहाँ से दो फार्मूले हमारे पास हैं। आपका इनका डेरिवेटिव नहीं समझ में आया तो आप छोड़ सकते हैं, मतलब डेरिवेशन की कहाँ से फार्मूला आ रहा है। हालांकि अभी उसको हम दूसरे मेथड से भी बताएंगे तो आपको आएगा। तो यहाँ से दो और फार्मूले हमारे पास हैं कि d/dx ऑफ log x, अगर नेचुरल बेस है तभी बात हो रही है, अगर बेस बदलेगा तो डेरिवेटिव बदलेगा, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/x, और अगर d/dx ऑफ e⁻x हमें निकालना है तो ये क्या आ जाएगा e⁻x ही आ जाएगा। ध्यान रहे a⁻x अगर आता है तो बदल जाएंगी चीज़ें, फार्मूला बदल जाएगा, ठीक है। तो इन दो पर्टिकुलर केस के लिए अभी हमने देखा है, अभी इन जनरल नहीं देखा। बात ठीक है। तो इस तरह से हमने हर एक टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर a⁻x हो जाता, उसका भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं, लेकिन जैसे पहले वाला किया वैसे ही होगा। थोड़ा कम समझ में आ सकता है लेकिन आप सिर्फ उसको देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए हमें फंक्शन दे दिया a⁻x ना, तो जैसे पहले किया था दोनों साइड हम log लेंगे, log y बराबर x log a, बेस नेचुरल log लेंगे, ठीक। अब देखिए ये 1 नहीं होगा, अब ये कांस्टेंट है, log a एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जैसे हमने देखा था वहाँ पर क्या हो गया था 1/y dy/dx, ठीक। ये बात थोड़ा कम समझ में आएगी, अभी चेन रूल बताएंगे तब समझ में आएगा। अब ये कांस्टेंट है तो अगर फंक्शन के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीपल में होता है तो वो बाहर हो जाता है, log a टू द बेस e बाहर हो जाएगा और डेरिवेटिव सिर्फ x का होगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो यहाँ से जो dy/dx था, मीन्स जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव क्या आ गया y इंटू log a टू द बेस e, और y हमारा क्या है a⁻x, तो a⁻x इंटू log a टू द बेस e। मतलब कि अगर e⁻x है तो उसका डेरिवेटिव e⁻x ही होगा, लेकिन अगर a⁻x आ गया, जहाँ अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था तो a के ऊपर जो कंडीशंस होती हैं वो सब इस पर लागू हैं। तो a⁻x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो a⁻x ही होगा, बस उसके साथ एक और फैक्टर आ जाएगा मल्टीप्लाई में log a टू द बेस e, log a टू द बेस e। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि अगर नेचुरल log ना हुआ, इन जनरल बेस कोई भी a आ गया तो क्या होगा। यहाँ से 3 फार्मूला बन गया है, एक और बनाते हैं। मान लीजिए जो फंक्शन दे दिया
वो दे दिया log e टू द बेस x। अभी हमने इसका डेरिवेटिव नहीं देखा था, पहले इसका ही देख लेते हैं। तब यहाँ पर नेचुरल लॉग की जगह पर कोई जनरल लॉग लिखेंगे, मीन्स e की जगह पर कोई भी a आता है तो क्या होगा। देखिए अब अगर ऐसा लिखा होता है, आपको पता है अगर log a बेस e बराबर c है तो क्या हो जाता है, यहाँ से a बराबर b की पावर c हो जाता है। लॉग फंक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो समझा था। तो यहाँ से जो x बराबर आएगा वो e की पावर y आ जाएगा, सही है। अब इसको हम दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और e की पावर y का हमने देखा e की पावर y ही होता है भाई, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो ऐसे y है तो e की पावर y ही होगा। बस यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है dy बाई डी एक्स ना, जब भी y आएगा तो dy बाई डी एक्स आएगा। कैसे आएगा इसको थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। इसको आप ऐसे यहाँ पर स्टार बना के छोड़ दीजिएगा कि अभी इसको बाद में देखना है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ गया 1/e की पावर y, ठीक। और e की पावर y बराबर x है तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 1/x ना। तो ये फार्मूला आपका डिराइव हो गया कि log x टू द बेस e है तो उसका जो होगा डेरिवेटिव वो 1/x होगा। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं और मान लेते हैं कि जो फंक्शन दिया है वो log x टू द बेस a दिया है। अब नेचुरल लॉग नहीं रह गया, करने का तरीका वही होगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा a की पावर y, ठीक। दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का 1 होगा और a की पावर y का क्या होता है a की पावर y इंटू लॉग a टू द बेस e। और हमने कहा जब जब y आएगा तो dy बाई डी एक्स आएगा। ये कैसे, इसको अभी हमें समझना है। यहाँ पर भी स्टार बना दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स हमें मिल गया 1/a की पावर y, a की पावर y का मतलब x, तो 1/x इंटू लॉग a टू द बेस e। तो दोनों सिमिलर ही हैं ना। अगर नेचुरल लॉग है तो सिर्फ 1/x आ रहा है, और अगर कोई लॉग a आ गया तो नीचे मल्टीप्लाई में लॉग a टू द बेस e आ जाएगा। तो एक और फार्मूला हमारे पास तैयार है, कौन सा, कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x टू द बेस a इन जनरल बेस आ गया तो क्या होगा 1/x इंटू लॉग a टू द बेस e, ठीक है। तो अब हमने लगभग हर टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीख लिया। ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। अगर आपको डेरिवेशन में कोई समस्या है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ इन फार्मूले को याद रखें, क्योंकि अल्टीमेटली ये फार्मूले ही आपके काम आने वाले हैं, डेरिवेशन काम आने वाला नहीं है। ये तो हमने इसे कर दिया कि जो थोड़ा बहुत किताबें पढ़ते हैं उनको समझ में आ जाएगा तो वो कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको सिर्फ सवाल लगाना है तो आप सिर्फ इन फार्मूले को जो लिस्ट हमने बनाया उसको याद रखिए, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पर आ जाएंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे।